आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हफ्ते की शुरुआत, और हफ्ते की शुरुआत में ही बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन आज हावी होते हुए दिख रहा है। मंथली एक्सपायरी भी होगी इस हफ्ते, और उससे ठीक पहले आज के सेशन में काफी उठा पटक हम देख रहे हैं। दिन के लोअर लेवल्स टच करने के बाद बाजार वापस से संभलने की कोशिश करते और अब निफ्टी 19,750 के ऊपर आ चुका है। तो एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। 100 अंकों के दायरे में हम निफ्टी को घूमते हुए देख रहे हैं, और इसी तरीके का एक्शन आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक भी 150 पॉइंट नीचे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ भी 300 अंकों के दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब फ्लैट हो चला है, तो डेज लो टच करने के बाद बाजार वापस संभलते हुए दिखाई दे, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आपको दिखेगी मिड कैप्स में, क्योंकि वहां पर तेजी है। इसीलिए आपको अगर आप एनएससी स्टार्ट देखेंगे तो मार्केट की ब्रेथ साफ तौर से पॉजिटिव दिखाई देगी। तो एक बार एनएससी स्टार्ट्स भी आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की जो बाइंग है उसके कारण ब्रेथ ब्रॉडर मार्केट्स में पॉजिटिव है। 1628 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1265 स्टॉक्स हैं जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। चलिए फटाफट से देखते हैं इस समय इंटरनेशनल मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स को देखेंगे तो इस हफ्ते 3 सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग है, फेड, ईसीबी और बैंक ऑफ जापान। उस पर नजरें बनी हुई हैं, क्या स्टेटमेंट्स आते हैं। और इसीलिए अगर आप उन मीटिंग से पहले यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत देखेंगे तो वो थोड़ी नेगेटिव बायस के साथ ही हुई। 1/4% से लेकर आधा % की कमजोरी आपको दिखेगी यूरोपियन मार्केट्स में। इस समय एशियन मार्केट्स भी मिक्स्ड ही हैं। निकेई है और कॉस्पी है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। यहाँ 1% से लेकर 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है, और बाकी सभी बाजार लाल निशान में है। 2% नीचे हांगकांग का बाजार ट्रेड कर रहा है, और बाकी मार्केट्स में भी लाल निशान में ही कारोबार होते हुए दिखाई देगा। अमेरिका के फ्यूचर्स और देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बायस, 11 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और नैस्डैक का फ्यूचर 41 अंक ऊपर है। यहाँ भी 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। तब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। तो बाजार में कंसोलिडेशन हावी, निफ्टी में 100, निफ्टी बैंक में 300 अंकों का दायरा आज के कारोबार में। मिड कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस, इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही डेज हाई पर कर रहे हैं कारोबार। यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। साथ ही अगर आप पॉकेट्स देखेंगे सर्टेन, तो मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, ये वो पॉकेट्स हैं थोड़ी सी लेगार्ड्स हैं आज के सेशन में। अदरवाइज ऑटो, कैपिटल गुड्स, एनबीएफसीज, यहाँ पर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स, ऑटो एंड सर्विस स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स, साथ ही सरकारी कंपनियों के शेयर्स में भी हमने कंसिस्टेंट बाइंग देखी है। उन स्टॉक्स में हम आगे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार। मंत्री अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय, क्या रेंज देख रहे हैं रिमेनिंग सेशन के लिए? कोई ट्रेडिंग का मौका मिलता है इन लेवल से या कोई और सलाह? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए ओवरऑल मार्केट काफी अच्छे कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। 19,650, 19,900 के ब्रॉड कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। पर जहां तक अंडरलाइन स्ट्रेंथ की बात है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो अगेन बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी रहेगी। इस एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है मार्केट वापस 19,900 तक ऊपर जा सकता है। तो 19,650 के स्टॉप लॉस निफ्टी को बाई करने की सलाह रहेगी, और 19,900 तक ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आए रही तेजी की तरफ ही बायस है अरुण का। अरुण, स्टॉक्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए 2 स्टॉक है, दोनों ही मिड कैप कैटेगरी से। पहला स्टॉक होगा एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड में मुझे लग रहा है अच्छा बेस 850, 820 के आसपास बन चुका है। तो इस स्टॉक को बाई करें, 840 का स्टॉप लॉस लगाएं और 910 का ऊपर में टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा फर्टिलाइजर स्पेस से, चंबल फर्टिलाइजर, 271 के आसपास चल रहा है, 265 का स्टॉप लॉस लगाएं। 285, 290 ये 2 टारगेट्स मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन में आने चाहिए। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर और एसबीआई कार्ड्स, ये 2 शेयर्स हैं जहां पर तेजी के ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, ये उनका सजेशन है। लेकिन अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो इंडेक्स दिखाते हैं आपको मिड कैप्स का, और उसके बाद जो पॉकेट्स एक्शन में है वो लेकर आएंगे। हालांकि ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स आपको तेजी वाले ही आज दिखाई देंगे। इंडेक्स अब 1/4% ऊपर है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे सरकारी स्टॉक्स के साथ। ऑल्दो यहाँ पर न्यूज स्पेसिफिक बाइंग है, बट ये वो स्टॉक्स है जो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, स्पेशली पीएफसी, आरईसी और एसजेवीएन। पिछले हफ्ते भी आप देखेंगे तो इनका मूड पॉजिटिव ही रहा था, और आज भी आप देखिए 12% ऊपर एसजेवीएन है ऑर्डर मिलने की खबरों के बाद। पीएफसी, आरईसी पर तो इनफैक्ट न्यूज भी है, हम आगे शो में आपको बताएंगे भी। एनबीएफसी शेयर्स देखेंगे तो कैनफिन होम 6.5% ऊपर, जीआईसी हाउसिंग में 3.25% की तेजी है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, होम फर्स्ट फाइनेंस 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। इंश्योरेंस स्टॉक्स, जीआईसी री 4.5% ऊपर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में भी 4.5% का उछाल आज के सेशन में देखने को मिला है। सीमेंट स्टॉक्स में भी बाइंग है, इंडिया सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट 2.5% तक ऊपर कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में। ऑटो एंसिलरीज, एनआरबी बियरिंग्स पिछले हफ्ते भी चला, आज भी 9% ऊपर, मिंडाकॉप 2.5% ऊपर, बैंको प्रोडक्ट्स 6% ऊपर है, प्रिकॉल में 2-2.25% की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स, आरती ड्रग्स लगातार खबरों की वजह से चला है ये स्टॉक पिछले हफ्ते भी, हालांकि अपने हाई से ऑलरेडी काफी नीचे भी है। आज 16% ऊपर, नंबर्स और मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव। पॉली मेडिक्योर 2% ऊपर है, ग्लेनमार्क फार्मा 4% ऊपर है, अजंता फार्मा में भी
2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छी रौनक आज के सेशन में। इंटरनेशनल मार्केट्स में शुगर प्राइसेस बढ़े हैं। उत्तम शुगर 7% ऊपर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 5% ऊपर, मगर शुगर 5% ऊपर है और द्वारिका शुगर भी 4.5% की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। आखिर में दिखाएंगे रियल्टी स्टॉक जहां पर बायस पॉजिटिव, लोधा डेवलपर 3.5% ऊपर, प्रेस्टीज में 1.5% का मूव है, आईबी रियल ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ ट्रेड करते हुए, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1.5% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। तो काफी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जहां पर एक्शन तेजी का देखने को मिल रहा है। SJVN, इस पर एक राय ले लेते हैं अरुण की, क्योंकि ये स्टॉक लगातार पॉजिटिव बायस के साथ ही रहा है, मूवर रहा है, 12% की तेजी है। तो अरुण, क्वेश्चन यही है कि जिनके पास भी पोजीशंस हो, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू हो, उनको क्या करना है, लेने हैं प्रॉफिट्स या होल्ड करना है स्टॉक? देखिए, मोमेंटम तो काफी शानदार नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी कि स्टॉक में ऊपर में 60-65 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वही चीज आज भी आपको मार्केट में देखने को मिल रही है, जो कि आज एक बड़ी न्यूज भी है स्टॉक के साथ। तो ऊपर में 62-63 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक जाके एक बार अटकना चाहिए। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है डेफिनेटली होल्ड करें। 52 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 52 के आसपास एक सपोर्ट जोन अभी भी स्टॉक में बना हुआ है, तो 52 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 62-63 आता है तो आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक करके निकलें। ठीक है। इनफैक्ट PSU स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे जहां पर एक्शन है। आप देखिए रेलवे स्टॉक्स, उनमें तेजी है। राइट 7% ऊपर है आज, RVNL 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेज हाई के आसपास ये दोनों स्टॉक्स भी कारोबार कर रहे हैं। हालांकि टेक्समैको रेल ऑल द गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ भी आपको तेजी दिखाई देगी, 7.5% ऊपर तेजी के साथ कारोबार करते हुए। BEML को देखिए, ये भी अब डे हाई पर आ चुका है और 6% का मूव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फ्लेवर है वो PSU स्टॉक्स के फेवर में है। BEML पर एक राय ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक डेज हाई पर 1784 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा अरुण BEML पर आपका? देखिए, अगर ये स्टॉक भी एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडिडेट नजर आ रहा है, ऊपर में 1870 1880 तक के एक्सटेंशन लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छे मोमेंटम है और 2 दिन से वॉल्यूम्स भी काफी हैवी नजर आ रही है। तो 1880 मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में छू सकता है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है या जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली होल्ड करें। 1730 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आ रहा है क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा ऑलरेडी आ चुका है, तो 1730 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1880 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक लेवल से कर सकते। ओके, 100 रुपये यहाँ से और चल सकता है। 1880 की जाने की पॉसिबिलिटी। एक डीप स्टॉप लॉस आपको रिकमेंड किया गया है, उसको लगाइए, होल्ड कीजिए पोजीशंस को। लेकिन PSU स्पेस में ही 2 स्टॉक्स PFC REC दोनों ही जबरदस्त तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं, फोकस में भी हैं। लेकिन दोनों स्टॉक्स चल क्यों रहे हैं, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। ऑल्दो यतिन, अगर आप रीसेंट मूवमेंट देखेंगे पिछले कई सेशंस में, PSUs हैव बीन इन फ्लेवर, लेकिन PFC REC आज जो ये तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं और जो रीजंस ऑब्वियस है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो ब्रोकरेजेस बिलीव करते हैं कि एसेट क्वालिटी में सुधार आना चाहिए, क्योंकि जो साउथ ईस्ट यूपी पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहाँ रेजोल्यूशन हो चुका है, तो एसेट क्वालिटी में इसके वजह से सुधार होगा। ऑब्वियसली कंपनी दोनों ही REC PFC एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी कैरी कर रही हैं और Q1 में एक्सपेक्टेशंस ये है कि काफ़ी सारे प्रोविजन रिवर्स हों और जैसे ही प्रोविजंस रिवर्स होंगे शायद प्रॉफिट को भी बढ़ोतरी मिलेगी, एक बूस्टर मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स साइड पे जाएं तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतरीन है दोनों ही कंपनी में, REC PFC में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सरकार का फोकस है सोलार पावर और ग्रीन हाइड्रोजन, अगर हम नए नए प्रोजेक्ट्स की बात करें, और इसके अलावा सरकार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को भी कम करने के लिए योजना बना रही है। तो बहुत सारी ट्रिगर्स अभी रिसेंटली आए हैं जिसके कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बैलेंस शीट्स बेहतर हुई हैं पहले से, और जिसका फायदा REC PFC जैसी कंपनीज को होगा। REC स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अभी भी ये रनअप के बाद आप देखेंगे स्टॉक बिलो बुक वैल्यू है, लगभग 25% बिलो बुक वैल्यू मिल रहा है। कंपनी लगभग 26.5% से ज़्यादा की पे आउट रेशियो मेंटेन की है पास्ट में, और शेयर्स के दाम अभी 42% बढ़े हैं शॉर्ट टर्म में, यानी 3 महीने के छोटे अवधि काल में आप देखेंगे REC का शेयर भागा हुआ है। इसी प्रकार से PFC की बात करें तो आने वाले MSCI रिव्यू में ये इंक्लूजन कैंडिडेट है, जिसके कारण ऑलरेडी ये काफ़ी सारे FIs के रेडार पे है। शेयर्स में लगभग 50-55% की रैली हमने देखी पिछले 3 महीने में, और MSCI के अलावा अगर हम बुक वैल्यू की भी बात करें तो 0.73 टाइम बुक वैल्यू ये स्टॉक अवेलेबल है। तो ऑलराउंड बेसिस पे अगर आप देखें तो REC PFC रनअप के बाद भी थोड़े बहुत सस्ते लग रहे हैं, और शायद अगर MSCI का इंक्लूजन हो जाए या सरकार की नई पॉलिसी में जो ग्रीन पावर और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ से ग्रोथ भी होगी और काफ़ी सारे फ्रंट फ्लोज भी होने के पूरे आसार हैं।
शुक्रिया नितिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस तेजी को। फोकस में ये स्टॉक्स अभी नहीं है, आगे भी बने रहेंगे। और जैसे बताया नितिन ने कि आगे फ्लोज इंक्रीज हो सकते हैं, रेडार पर ये स्टॉक है, MSCI इंडेक्स में ये शामिल हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ से बेटर होती हुई दिख रही है, जिसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी बुलिश हैं दोनों ही शेयर्स पे। अब करना क्या चाहिए, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं ये स्टॉक। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में इनके गेंस को देखें, क्या सजेशन रहेगा अरुण आपका PFC REC दोनों पर? जिनके पास भी हो उनके लिए क्या टारगेट्स आप टेक्निकली देखते हैं, कहाँ वो लेवल्स हैं जहाँ पर एक सपोर्ट है? देखिए, जहां तक दोनों स्टॉक की बात है, अभी लग रहा है मुझे REC में ज्यादा अभी स्टीम बाकी है, 170 के आसपास चल रहा है, तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आज के सत्र में देखने को मिला है। तो REC में मुझे लग रहा है 189 का पहला टारगेट ऊपर में आपको देखने को मिल सकता है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो होल्ड करके चल सकते हैं। 165 168 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो 189 का ऊपर में टारगेट रहेगा। जहां तक PFC की बात है, PFC 272 274 ये जो लेवल से नेक्स्ट निकल के आ रहे हैं, पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है आपको PFC में देखने को मिले। परसेंटेज टर्म से भी PFC थोड़ा ज्यादा चल चुका है, तो स्टॉक में डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। पहला जो टारगेट आएगा 258 का आएगा और 272 का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। जहां तक सपोर्ट की बात है, 231 का इसका इमीडिएट सपोर्ट। तो दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, पर कंपैरिजन करते हैं तो REC में मुझे लग रहा है ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स को। रुक रहे हैं ब्रेक ले, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। इनफैक्ट असीम हमारे साथ मौजूद देंगे, उनसे जानेंगे PLI का फायदा जो कंपनियां ले रही हैं उन पर सरकार क्यों सख्त हो रही है। पूरी डिटेल्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों को। और दूरसंचार विभाग ने PLI स्कीम का फायदा उठा रही कंपनियों पर जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने कंपनियों से स्वदेशी उत्पादन की रिपोर्ट मांगी है। सरकार को आशंका है कि कंपनियां कोर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम अंचुना हमारे साथ हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 साल पहले PLI स्कीम लेकर के आई थी। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को 5 से 8% की इंसेंटिव देती है और अब तक कंपनियों ने 18,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन ऑलरेडी किया है। लेकिन सरकार को आशंका है कि जो कंपनियां इस प्रोडक्शन कर रही हैं, इसके कोर के अंदर जो चाइनीज कंपोनेंट है उनका इस्तेमाल करिए। तो सरकार ने कंपनियों से जानकारी मांगी है कि आप बताइए आप कितना % लोकलाइजेशन कर रहे हैं, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भारत के कंपोनेंट्स कितने % इस्तेमाल करते हैं। इतना नहीं, कंपनियों से ये भी कहा गया कि आप अपने वेंडर्स की लिस्ट को आप हमारे साथ साझा कीजिए और ये जानकारी कंपनियों को सरकार को 31 जुलाई तक उपलब्ध करानी पड़ेगी। एक बार ये सारी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होगी तो सरकार देखेगी कि कहां से कोर्स करेक्शन किया जा सकता है। अगर ज्यादा कंपनियां जो कंपोनेंट चाइनीज उसका इस्तेमाल करें तो सरकार डायरेक्शन भी दे सकती है कि आप इनका इस्तेमाल ना करें, साथ ही कंपनियों को पेनल्टी भी लगा सकती है। अब सारा डाटा जब सरकार के पास मिलेगा तो सरकार इसका किसी तरह का एक्शन करने के लिए तैयार होगी। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो ये थोड़ी सख्ती सरकार की तरफ से हो सकती है कि PLI जिन्होंने भी ली है, जिन कंपनियों ने, उन्होंने कितना एक्चुअल में उसका इस्तेमाल किया है या फिर सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया है। लेकिन मार्केट की तरफ देखें तो एक दायरे में ही कारोबार फिलहाल होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगेन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज के मार्केट में। काफ़ी सारे स्टॉक्स जहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिले। कुछ स्टॉक्स पर और राय ले लेते हैं अरुण की, और मिड कैप्स में क्योंकि एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकर आते हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स, GIC न्यू इंडिया इंश्योरेंस। यहाँ पर एक एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है तेजी के सेशन में। सेलेक्ट सीमेंट स्टॉक्स में बाइंग है और ऑटो इंस्टलरीज, ये 2-3 पॉकेट्स है जो काफ़ी फोकस में बनी हुई हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस डेज हाई के से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छा, ऑटो इंस्टलरीज से मिंडा कॉप पे एक राय लेंगे क्योंकि स्लो एंड स्टडी मूवर रहता है ये स्टॉक आमतौर पर। और एक बार देखिए इसका चार्ट और बताइए थोड़े से स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन रहेगा स्टॉक पे? जहां तक मिंडा कॉप की बात है, ओवरऑल जो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है 295 के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहीं से एक बड़ा कंसोलिडेशन भी नजर आया। तो ओवरऑल स्टॉक मोमेंटम में है। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 315 का लेवल निकालेगा, मुझे लग रहा है 340 345 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक मोमेंटम है, 315 के ऊपर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, उसके ऊपर जाएगा तो 340 345 के लेवल्स दिख सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये रहे मिंडा कॉपर 308 पर कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया अरुण आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और 5paisa.com के रुचि जैन के बीच में। लेकर आते हैं अब तक के पोर्टफोलियो की अपडेट और साथ ही रिटर्न की स्थिति। ऑल्दो आज पहला ही दिन है, लेकिन क्या रुझान फिलहाल बना हुआ है। पोर्टफोलियो में कोई अपडेट्स नहीं है, लेकर आते हैं रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। रुचि जैन का पोर्टफोलियो 0.4% के रिटर्न दे रहा है, प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न लेंड कर रहा है और रूपक डे 0.5% के रिटर्न दे रहे हैं। तो फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की, और बैंकिंग सेक्टर पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के बैंकिंग एनालिस्ट अजीत काबी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।